अगर दो वैल्यू नेगेटिव की एक साथ मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अगर -2 और -5 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 जा 10, तो प्लस का 10 आएगा। -1 -9 अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9, तो प्लस का 9 आ जाएगा। -4 और -3 अगर मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो मल्टीप्लाई करते वक्त। आगे अब क्वेश्चन है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू गिवन है -6। m की वैल्यू -6, तो यहां पे -6 अगर रखें m की जगह पे और इसे सोल्व करें तो ये 3 से कैंसिल होने के बाद -2 क्या इक्वल होता है 2 के? नहीं। तो m इज इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन नहीं है। m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 0। तो m की जगह पे 0 पुट करें तो बताना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो 0/3 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 2, ये इक्वल नहीं होता। तो m की वैल्यू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जो है वैल्यू दे रखी है m की 6, तो m की वैल्यू हमें यहां पे क्या पुट करनी है? 6। तो यहां 6 रखने पे अगर सोल्व करें तो क्या आता है? 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों साइड जो है इक्वल आ गई m की वैल्यू 6 रखने पे, तो m इज इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन है। यस। अब आपको ये चेक करके बताना है कि n+5 इज इक्वल टू 90 और ये ब्रैकेट में जो n की वैल्यू दे रखी है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। वही सेम कंडीशन है, अगर दोनों साइड वैल्यू रखने पे इक्वल आ जाती है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 इज इक्वल टू 19, 6 इज इक्वल टू 19 नहीं होता। तो ये n इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। n + 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू जो है वो पुट करनी है -2। अब इसमें n की जगह पे -2 पुट करना है और चेक करना है कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो यहां पे n की जगह -2 पुट करें और इसे सिंपलीफाई करें तो माइनस का 14 प्लस का 5
तो ये -9 = 19, जो कि नहीं होता। तो n = -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखा है 7n + 5 = 19, और अब n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है। अब देखते हैं क्या 2 पुट करने पे ये इसका सॉल्यूशन होता है या नहीं होता। तो n की जगह पे 2 पुट करना है और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 14 + 5 ये हो गया 19। 19 = 19, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। तो n की वैल्यू 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। यस, ये इसका सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के अंदर वो ये कहता है कि जो P है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसमें पुट करके आपको ये चेक करके बताना है कि ये P = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो 4P, P की जगह पे 1 रखेंगे, -3 = 30, तो 4 × 1 4 हो गया, 4 - 3 ये 1 हो गया, = 13, जो कि नहीं होता। तो 1 और 13 इक्वल नहीं है, इसलिए n p की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी। अब दे रखा है p की वैल्यू -4। अब यहां p की जगह -4 रखें तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो 4 × -4 -3 = 30, तो ये हो गया 4 × 4 16, और एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस का 16, तो -16 -3 = 13। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की है, तो ये -16 और -3 माइनस का 19 हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है 13 के, तो ये p = -4 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अब वो ये कहता है कि p की जगह पे 4 रखो और बताओ चेक करके कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो p की जगह पे अगर 4 रखें तो 4 4 जा 16 -3 = 13। 16 में से 3 माइनस करें तो ये 13 आ गया, और 13 और 13 जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है 5p + 2 = 70।
आपको यह बताना है हिट एंड ट्रायल से कि कौन सी वैल्यू P का सॉल्यूशन होगी। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप वैल्यू पुट करके देखो और चेक करो कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो आपको पता है ये तो 2 आ जाएगा, तो P की वैल्यू अगर 1 रखें तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो ये 7 हो जाएगा और ये इक्वल टू 17 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये तो P की वैल्यू 1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर P की जगह पे 2 रखें तो 5 इंटू 2 प्लस 2 17, ये 10 प्लस 2 12 हो गया, और 12 और 17 भी इक्वल नहीं है, तो 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इस इक्वेशन में अगर 3 रखें तो 5 इंटू 3 प्लस 2, तो 5 3 जा 15 और 2 ये 17 आ गया, और दोनों साइड इक्वल है, तो P इज इक्वल टू 3 जो है इसका सॉल्यूशन है। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आपको वैल्यू पुट करके देखनी है और आपको ये बताना है कि कौन सॉल्यूशन है कौन नहीं है, और जो सॉल्यूशन है वो निकाल के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो गिवन है 3m माइनस 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब इसमें अगर वैल्यू रखें 1 से रखना शुरू करें तो ये काफी लंबा हो जाएगा। आप ये लगा लो कि 2 से रखो, m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वल नहीं है, तो m इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। m की वैल्यू अगर 4 रखें, 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो ये 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो यहां पे -2 आ गया, -2 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब m की वैल्यू जो है 5 रखें तो 3 इंटू 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो 1 इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है 5 भी। अब जैसे 6 रखते हैं 6, तो 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, m की जगह पे 6 रखें तो ये 18 माइनस 14, ये 4 आ गया, और 4 इज इक्वल टू 4 होता है, तो यस m इज इक्वल टू 6 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अब वो ये कहता है राइट इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखी है और उनसे आपको इक्वेशन बनानी है। तो मैं पढ़ देता हूं, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो इक्वेशन में बोला उसने सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो x और 4 का सम करना है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के।
तो ये उसने बोला है, तो x प्लस 4 इजिकल टू 9 जो है वो इक्वेशन आ गई। उसने खाली इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूं। x, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट सेकंड में कहता है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। y में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए 8, ये उसने बोला है। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये -2 अगर दूसरी तरफ भेजे, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो -2 दूसरी तरफ जाएगा तो 8 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 टाइम्स a इज 70। एक नंबर है a, इसका 10 टाइम, यानी कि इसे 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए 70। अब ये 10 a से मल्टीप्लाई है। अब इस 10 को यदि दूसरी तरफ भेजें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 70 को 10 से डिवाइड करें तो a की वैल्यू जो है वो 7 आएगी। द नंबर b डिवाइड बाय 5 गिव 6। नंबर b जो है इसे 5 से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 6 आना चाहिए। तो ये 5 डिवाइड में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 5, तो b की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। थ्री फोर्थ ऑफ t is 15। 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15। तो t का जो 3/4 है वो क्या है 15। तो यहां से t की वैल्यू निकालें तो 15 इंटू जो डिवाइड में 4 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। इस 3 से कैंसिल करें तो ये 5 आ जाएगा, और t की वैल्यू जो है 5 4 जा 20, ये हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। सेवन टाइम्स m प्लस 7, तो m को 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 7 ऐड करना है, तो जो आंसर है वो 77 आएगा, ये उसने बोला है। तो 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। तो 7m, 7 उस तरफ जाके माइनस 7m, 77 माइनस 7 70 आ गया। ये 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 7 से 70 को कैंसिल करें तो m की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। वन फोर्थ ऑफ ए नंबर x -4, 1/4 ऑफ ए नंबर x, तो x का क्या करना है 1/4, और उसमें से माइनस करना है 4। x के 1/4 में से अगर 4 माइनस करें तो आंसर जो है वो आएगा 4। तो 1/4x, ये -4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4, तो 4 + 4 8, x/4 इज इक्वल टू 8। ये 4 इधर आके, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4 32, ये आंसर आ गया हमारा। जबकि अगर सिर्फ इक्वेशन की बात करें तो ये हमारी इक्वेशन है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर 6 टाइम ऑफ y में से
6 माइनस करें, यानी कि 6 टाइम ऑफ y है, उसमें से 6 निकालना है। तो 6 निकालने का मतलब 6 माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। यू गेट 60। अब -6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 + 6 66 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। इससे डिवाइड करें तो y की वैल्यू जो है वो 11 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी 11 आ गई। नेक्स्ट, इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, z के 1/3 में, यानी z को 3 से डिवाइड करना, उसका 1/3 होता है। z के 1/3 में इफ यू ऐड 3, अगर आप 3 ऐड करते हो तो आंसर जो है वो 30 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन बनेगी, और इसे सॉल्व करें तो 3 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, 30 - 3, और ये 3 इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ अगर इसे भेजें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 × 3, तो z की वैल्यू 81 आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आएगी? 81। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है p + 4 = 50। अब यहां पे सोल्व करके p की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 जो है इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो p जो है 15 - 4 यानी कि 11 आ जाएगा। m - 7 = 3। ये -7 है, अगर माइनस की वैल्यू को दूसरी तरफ भेजते तो वो क्या हो जाएगी? प्लस की। तो 3 + 7 10 हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। m = 7। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेजे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 7/2। ये m की वैल्यू जो है वो आएगी 7/2। m/5 = 3। तो 5 इस तरफ डिवाइड में है और इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये इंटू हो जाएगा 3 × 5, क्या आएगा? 15। तो m की वैल्यू हमारी 15 है। m/5 = 6। अब यहां पे सोल्व करके m की वैल्यू निकालें, तो ये ध्यान रखो कि ये 5 जो है ये किस में है? इधर डिवाइड में। इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 6 × 5 ये हो गया 30। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजें तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 6 × 5/3, 3 से कैंसिल करें तो 2, 3 × 2 = 6, 2 × 5 क्या होता है? 10। तो m की वैल्यू 10 आ गई हमारी। p + 4 = 25, ये गिवन है। अब ये +4 है, इसे दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। 25 - 4, 3p 25 में से 4 गया तो 21 आ गया, और ये वैल्यू 3 मल्टीप्लाई है, अगर इसे डिवाइड में भेजें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 7 आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमारी
7। नेक्स्ट 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18, ये दे रखा है। अब ये -2 है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 18 प्लस 2 20 हो गया। अब 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब 4 से इस वैल्यू को डिवाइड करें तो p की वैल्यू जो है वो हमारी 5 आएगी। p बाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ये गिवन है। तो ये +2 जो है पहले इसे दूसरी तरफ भेजना है, तो इसे दूसरी तरफ भेजे तो 8 - 2 हो जाएगा। और p बाई 2 8 - 2 जो है वो हमारा क्या है, 6। और 2 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ भेजने पे मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू जो है वो 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें इक्वेशन बनानी है। वो ये कहता है इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम दी मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल। क्वेश्चन में कहता है टेक m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। जो परमीत के मार्बल हैं उन्हें हमें क्या लेना है, x। क्या लेंगे, x। हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला इरफान के जो मार्बल है वो 7 मार्बल मोर है 5 टाइम दी परमीत मार्बल। अब परमीत के मार्बल से 5 टाइम और उससे भी कितने ज्यादा, 7। इरफान के पास 37 मार्बल है, तो ये इरफान के मार्बल हैं और इनकी वैल्यू भी गिवन है, ये कितनी है, 37। अब ये इक्वेशन आ गई और इसे सोल्व करें तो 5 है x, ये प्लस है 7, उधर जाके माइनस, तो 37 - 7 30, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 30/5 कैंसिल करेंगे 6। तो यानी कि परमीत जो है उसके पास सिर्फ 6 मार्बल है और इरफान के पास तो 37 गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। अब लक्ष्मी की जो एज है वो y मानने के लिए बोल रहा है, तो लेट लक्ष्मी एज इज इक्वल टू y। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो लक्ष्मी की एज है उससे उसके 3 टाइम से, तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम, और इससे भी 4 साल बड़ा है उसका पिता, और पिता की जो एज है वो क्या है, 49। अब ये 4 जो है दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 - 4 49 - 4
ये 45 आ गया, और y 45/3, और 3 से कैंसिल करें तो y की वैल्यू जो है वो 15। तो लक्ष्मी जो है वो 15 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. Highest score is 87. Take the lowest score to be L. हम लोएस्ट मार्क्स को x मान लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में L बोला है तो L मान लेते हैं। अब उसने बोला है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट के ट्वाइस से 7 ज्यादा है, तो L का डबल करें और उसमें 7 ऐड करें तो ये हाईएस्ट मार्क्स है क्लास के, जो कि कितने हैं 87। अब इसे सोल्व करें तो 2L 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 87 माइनस 7, तो 2L 87 में से 7 गया तो 80, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो 80/2 जो है वो होता है 40। तो लोवेस्ट मार्क्स जो है क्लास के वो कितने हैं 40। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड जो है वो क्या हो इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। B in degree. Remember that sum of angle of triangle is 180 degree. अब जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है और उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती है, और वो कौन से एंगल इक्वल होंगे, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में बढ़ेंगे, ये एंगल और ये एंगल। अब ये एंगल बी है और ये एंगल भी बी है, और क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ये बेस एंगल का डबल है तो 2b है। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लिया है। अब आपको पता है कि एंगल्स के सभी एंगल जो है उनका सम 180 होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो b प्लस b प्लस 2b, अब तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या है 180। ये हमारा हो गया 4b इज इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू जो है वो हमारी 45। अगर 4 से डिवाइड करें 180 को तो b की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आएगी 45। तो ये हमारा एंगल जो है वो 45 है, ये भी 45 है, और ये हमारा 90। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो
कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।